वक्त गुजर गया, उम्र ढल सी गई, बचपन जैसे ही याद आया, जिंदगी थम सी गई। चलो आज जरा बचपन की बात करते हैं। मेरी बात, आपकी बात और हम सबकी बात, जिन्होंने अपने बचपन में बहुत सारी मीठी खट्टी शैतानियां की हैं। जब हम टीवी के लिए बहुत झगड़ते थे, समर की छुट्टियों में नानी के घर में बिताया करते थे, चांद और तारों की कहानियां सुनते हुए रात को उन्हीं के बीच सो जाया करते थे। तो क्या बोल रही पब्लिक, दिस इज योर होस्ट यश वॉल्टर, वेलकमिंग यू बैक वंस अगेन टू योर फेवरेट शो वीकेंड्स विद वॉल्टर। हम सभी का बचपन बहुत ही हसीन रहा होगा। कोई टेंशन नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। इंतज़ार होता था लेकिन सिर्फ ऐसी चीज़ों का जो हमें अमेज करे, जैसे कि हमारे फेवरेट कार्टून्स या फिर हमारी फेवरेट कॉमिक्स लाइक नागराज, चाचा चौधरी, इन सब का। स्कूल से आने के बाद दोस्तों के साथ वो शाम को बर्फ़ पानी और हाइड एंड सीक जैसे बढ़िया गेम्स खेलना, या देसी भाषा में बोलूँ तो छुपन छुपाई जैसे बढ़िया गेम्स खेलने का बहुत मज़ा आता था। तो आज वीकेंड विद वॉल्टर के इस एपिसोड में कुछ उन्हीं लम्हों की बात करेंगे। अब आपको इस बात का इल्म तो हो ही जाएगा कि आज हम अपने जिस गेस्ट को बुलाने वाले हैं वो अपनी ज़िंदगी के किस पड़ाव की चर्चा करेंगे। आपको और ज़्यादा वेट ना कराते हुए मैं बुलाना चाहता हूँ आज की हमारी गेस्ट, वन एंड ओनली, वेरी पॉपुलर एंड यस ऑफ कोर्स सबकी चहेती शिरीन रिजवी। हाय शिरीन, कैसी हैं आप? हाय यश, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। शिरीन, आज के हमारे लिसनर्स, एक बात शायद नहीं पता हो उन्हें कि शिरीन खुद मेधा स्टूडेंट रही हैं, और वो भी हमारे सबसे पहले बैच में। तो आपको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, एंड हमारे बहुत सारे लिसनर्स भी, क्योंकि आप इतनी फेमस जो हैं। बट फिर भी आपसे फॉर्मेलिटी के नाते रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप हमारे लिसनर्स को अपने बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल। मेरा नाम शिरीन है और मैं लखनऊ से हूँ। मैं पिछले 7 साल से मेधा से जुड़ी हुई हूँ। फ़िलहाल मैं आप जैसे यंग अमेजिंग लोगों के लिए काम करती हूँ, प्रोग्राम्स डिज़ाइन करती हूँ, और मेरी एक बहुत ही टैलेंटेड टीम है जो मेधा एलुमनाई से जुड़े रहने का काम करती है। वाओ, वेल, आई एम वेरी ग्लैड कि मैं ये बात बोलूँ कि मैं उस टीम का ही हिस्सा हूँ। तो यस, शिरीन इज़ अ वेरी अमेजिंग हेड। एंड शिरीन, जैसा कि हम आपसे जुड़ने से पहले अपने लिसनर्स से बात कर रहे थे हमारे बचपन के बारे में, उनमें की हुई नादान शैतानियों के बारे में, तो ऐसी कोई शैतानी आपने बचपन में की है जो आपको याद है, जिसको अब आप सोच के हंसती हैं? एक मेरे बचपन का किस्सा जो बहुत बार दोहराया जाता है मेरे घर में। मैं ना बचपन में बहुत बड़ी चुगलखोर थी। मेरी कोई भी बात मेरे पेट में नहीं रहती थी। तो मेरे भाई को रेसलिंग का बहुत शौक था, और जब भी टीवी पे रेसलिंग आती थी तो वो किसी को और कोई शो नहीं देखने देता था। तो मेरे मामू को एक दिन देखना था क्रिकेट, और उन्होंने मुझसे ख़ास तौर से कहा कि शीरी, भाई को जाके मत बताना कि टीवी पे रेसलिंग आ रही है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं बाहर गई, मेरा भाई खेल रहा था। मैंने कहा भाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकती टीवी पे रेसलिंग आ रही है। और वो किस्सा मुझे आज तक दोहराया जाता है, क्योंकि उसके बाद आपको पता है क्या हुआ होगा। मेरा भाई दौड़ता हुआ गया और उसने क्रिकेट हटवा कर अपनी रेसलिंग लगवा ली। वेल, उसके बाद शिरीन मैम के साथ ओ वाली म्यूजिक ही बजी है लगातार। ओके, सो एज यू आर 90s kid, what are the challenges that you face in the tech era that you think today's children know better? मतलब हम तो फेस करते हैं कई बार ये चीज़ें कि भाई जब हम 3 साल के थे या 4 साल के थे तो हम कहीं दीवार से सीमेंट चाट रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और आज आप देख लीजिए कि वो पबजी में प्रो लेवल के प्लेयर हो रखे हैं सब। यार, मुझे लगता है कि ये जो नए शॉर्ट फॉर्म्स चले हैं ना, ये जो मैसेज वाली लैंग्वेज है, Yeah. LOL तक तो ठीक था, लेकिन ये IRL, TBH, मतलब हर बात का शॉर्ट फॉर्म कर दिया है। बिल्कुल मेरे पल्ले नहीं पड़ता, और मैं सीरियसली अभी बहुत लेफ्ट आउट फील करती हूँ। या ये मेरे साथ भी हो चुका है किस्सा। मैंने भी अपनी एक इंस्टा स्टोरी डाली थी जिसपे कुछ एनीथिंग था, एंड वहाँ पे आके मेरे एक जो फॉलोअर हैं उन्होंने एकदम से लिख दिया TBH। अब मैं वही सोच रहा था, मैंने MDH तो सुना था, ये TBH क्या नया निकला है? ओके, सो चाइल्डहुड के समय पे आप किस तरीके की एक चाइल्ड रही हैं? मैं कहूँगी मैं एक शांत स्वभाव की हमेशा मतलब बच्ची रही हूँ, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ।
तो आप जानते हैं छोटे भाई बहनों का क्या हाल करते हैं बड़े भाई बहन। और स्कूल में भी मैंने देखा, क्योंकि मेरे फादर का बहुत ट्रांसफ़र होता था, तो मैं हर 2 साल पे नया स्कूल, नया शहर, नए दोस्त। तो इनिशियली मैं कहूँगी कि मैं काफ़ी शांत रहती थी, लेकिन अच्छी बात ये रही कि मेधा में जब से आई हूँ, क्योंकि इतने यंग लोगों के साथ मौका मिलता है मिलने का, बात करने का, तब से मुझे लगता है मैं और खुल गई हूँ और अब थोड़ी थोड़ी सोशल हो गई हूँ। नाइस, रियली नाइस। सो अगर यहाँ पे हमारे कुछ लिसनर्स नहीं जानते हैं तो बता दूं कि शिरीन मैम जो है हमारी यहाँ पे, वो कॉमिक्स बहुत ही अच्छी बनाती हैं। एंड यू कैन डेफिनेटली सी देम उनके इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका नाम है फाइंडिंग ह्यूमर बाय शिरीन। सो ये आइडिया आपके दिमाग में कब आया कि भाई आप कॉमिक्स बनाना स्टार्ट करते हैं, सीरीज बनाते हैं उसकी? क्या इंस्पायर करता है आपको इस चीज़ के लिए? सो इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है यश। अम, मुझे वैसे भी आर्ट का शौक़ रहा है हमेशा, लेकिन मैंने कभी भी परफेक्शन की तरफ कोशिश नहीं की। मुझे आधी अधूरी ड्राइंग्स और जो डूडल्स लोग बनाते हैं वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और इसका रीज़न बनाने का मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। ये जो 20s का टाइम होता है ना यार, आप भी जानते होंगे, बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है। आप एडल्टहुड में आए हैं, बहुत कुछ नया है, नई ज़िम्मेदारियाँ हैं, आप खुद अपने आप को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, और बहुत सारी ज़िम्मेदारियों में आप स्ट्रेस्ड फ़ील करते हैं। तो मुझे लगता है कि कॉमिक एक ज़रिया था मेरा उस स्ट्रेस को रिलीव करने का, और मैंने अपनी दिन भर की जो भी मेरी स्ट्रगल्स होते थे, उनको मैंने कॉमिक्स में बनाना शुरू कर दिया। जैसे आप अगर मेरी शुरुआत की 1-2 कॉमिक्स देखेंगे, तो मैं ना ऑफ़िस हमेशा लेट जाती थी, क्योंकि सुबह उठने का मन ही नहीं करता था। तो मैंने उसके ऊपर एक कॉमिक बनाई, और मैंने देखा लोगों को वो इतनी अच्छी लगी, क्योंकि वो भी रिलेट कर पा रहे थे, क्योंकि रोज़ एक मोटिवेशन ढूँढना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो आई थिंक वहीं से मेरा इंस्पिरेशन बना, और लोगों ने बहुत मुझे इनकरेज किया, ऑफ़िस में भी और मेरे बाकी फ्रेंड्स ने भी। तो मैंने धीरे-धीरे उसको एक हैबिट बनाई, और अपनी रोज़ एवरीडे रियल स्टोरीज़ पे अपने कॉमिक्स बनाना शुरू करी। अम, मेरे कुछ फेवरेट कॉमिक आर्टिस्ट्स हैं, इलस्ट्रेटर्स हैं, जिनको देख के मैं थोड़ा बहुत सीख लेती हूँ, जिसमें से अलिशा सूज़ा एक बड़ी फेमस आर्टिस्ट हैं, बहुत लोग उन्हें जानते हैं। और फेसबुक पे भी कई सारे हैं, लूनर बोन, जिनको लोग सुनते हैं, जिनकी कॉमिक्स फॉलो करते हैं। तो वहीं से थोड़ा थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता रहता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने वर्क के साथ साथ कॉमिक्स के लिए भी टाइम निकाल पाऊँ। वाह, वेल दैट साउंड्स रियली 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 इंटरेस्टिंग। और ये काफ़ी होता है क्योंकि हमें बचपन में कॉमिक्स पढ़ने का बड़ा शौक होता है। आपने भी, आई एम डैम श्योर, ये। यस, आई थिंक मैंने बचपन में बहुत कॉमिक्स पढ़ी है, थैंक्स टू माय सिबलिंग्स। उन्होंने पूरी कलेक्शन हमारे घर में रखी थी, चाहे बिल्लू पिंकी हो, चाचा चौधरी हो, बाके लाल हो, आई थिंक ये सारे मेरे फेवरेट कॉमिक्स रही है। और मैं ना विजुअल लर्नर हूँ, तो मेरे से ना नॉवेल्स वॉवल्स नहीं पढ़ी जाती। अगर अगर मेरी किताब में फ़ोटोज़ या कार्टून्स नहीं होंगे, तो मैं उस स्टोरी को नहीं पढ़ सकती। सो इसीलिए मुझे लगता है वो बचपन का शौक़ धीरे धीरे अभी भी है, और मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे जैसे विजुअल लर्नर्स हैं, उनको मज़ा आए मेरी कॉमिक्स पढ़ के। बिल्कुल, इस मामले में मैं आप भाई भाई हैं बिल्कुल। मैं भी थोड़ा विजुअल लर्नर ही हूँ, एंड बुक्स से बड़ा ही दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहा है। बट या इट साउंड्स रियली अमेजिंग कि ये कॉमिक स्ट्रक्चर जो आप बनाते हो, एंड मैं तो डेफिनेटली आपका बहुत बड़ा एक फॉलोअर हूँ उस जगह पे। तो मैं सारे ही कॉमिक्स आपके देखता आया हूँ, एंड आई वुड रिक्वेस्ट हमारे सारे जितने भी यहाँ पे लिसनर्स हैं, एक बार जाके विजिट ज़रूर करिएगा। आप सब उन सारी स्टोरीज से रिलेट कर पाएंगे डेफिनेटली। ओके, तो ये बड़ी फन कॉन्वर्सेशन चल रही है, और इसे बहुत ज़्यादा फन और इंटरेस्टिंग बनाएंगे अपने एक बेहतरीन सेगमेंट से, जिसका नाम है झटपट बोलो। सो शिरीन मैम, एज यू नो कि ये जो हमारा सेगमेंट है, अगर आपने हमारे पुराने एपिसोड सुने होंगे, सो दिस इज़ अ रैपिड फायर सेगमेंट, जहाँ पे हम आपसे कुछ सवाल करेंगे जिसका आपको थोड़ा जल्दी जवाब देना होगा। सो कॉमन ओके। सेंस थिंग, रैपिड फायर थोड़ा तेज चलेंगे। Okay, so first question for you is talking about your problems or avoiding it. आई थिंक करती मैं ज़्यादा सेकंड वाला हूँ, लेकिन डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स। Okay, so planning or procrastinating? प्रोक्रेस्टिनेटिंग, डेफिनेटली। क्या बात है यार, ये वाले में बड़ा श्योर थी वो शुरुआत से ही। Okay, so this is very trending these days. Work from home or work from office? यार, कैन आई बी ऑनेस्ट? Yeah, sure. आई थिंक वर्क फ्रॉम होम इज़ अमेजिंग। So please, जो भी लोग यहाँ पे मेधा के एम्प्लॉय ये चीज़ सुन रहे हैं, नोटिस करें इसको। Okay, so theaters or Netflix? नेटफ्लिक्स। Netflix. Okay, nice. Comics or stationery? I know this is a tough Yeah, choice. this is a very tough one. Can I say both?
No, you have to choose one. Oh God. Okay, then I would say comics. Okay, so comfort or fashion? Comfort. Nice. So what is the word that you use very often? Yeah, I have this habit of using the word interesting a lot. Like कुछ भी होता है तो interesting. Yeah, this sounds very interesting. Okay, any of your childhood ambition जो आप बचपन में बनना चाहते थे? वैसे तो काफ़ी कुछ था, लेकिन मुझे लगता है मैं हमेशा से एक फिल्म डायरेक्टर बनना चाहती थी, लाइक मूवीज़ बनाना चाहती थी. Okay. तो पता नहीं अभी समय है या नहीं, बट या दैट वाज समथिंग आई वांटेड टू डू. जब भी मौका मिले मैम प्लीज कांटेक्ट फॉर वॉइस आर्टिस्ट. बिल्कुल. ओके, सो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लीमेंट, और कॉमन नहीं, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट करेंगे इसको, मोस्ट वियर्ड कॉम्प्लीमेंट यू हैव एवर रिसीव्ड. एक बड़ी वियर्ड सा कॉम्प्लीमेंट तो मुझे पता नहीं था या नहीं. मेरे एक कलीग ने मुझे बोला था कि तुम्हारी संजू बाबा जैसी वॉक है. आई मीन आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैं थोड़ा शोल्डर ऐसे स्लाउच करके वॉक करती हूँ, तो वो मुझे तब से संजू बाबा बुलाता है. सो या दैट वाज अ वियर्ड थिंग टू से. वहाँ पे वो सीन हो जाता है कि यार कॉम्प्लीमेंट दिया है कि बेइज्जती करी है, क्लियर कर दो. ओके, सो हमने बहुत बार ये चीज़ करी है. ये थोड़ा सा मिडिल क्लास वाला क्वेश्चन है, पता नहीं आपको सूट करेगा कि नहीं, बट मैं पूछूंगा ज़रूर कि आपने जब भी किसी रिलेटिव के अपने घर में या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया है और कर्टेन या सोफे में हाथ पोंछ लिए हो खाना खाने के बाद? नो, आई थिंक कर्टन तो यार ज़्यादा हो गया, बट हाँ हमारे घर में जैसे बाथरूम में कोई कुर्ता उड़ता टंगा होता है तो हम तो उसी में हाथ पोंछते हैं. ओके, तो प्लीज़ शरीन मैम के जितने भी रिलेटिव्स ये चीज़ें सुन रहे हैं, मेक श्योर आपके बाथरूम में कोई कुर्ता नहीं टंगा है अगली बार जब ये खा रही हैं घर पे. ओके, सो दैट वाज डैम अमेजिंग एंड काफ़ी बढ़िया रहा ये हमारा जो रैपिड फायर का सेगमेंट था. नाउ हियर पॉप्स अप अ क्वेश्चन दैट वी आस्क विद ईच एंड एवरी गेस्ट ऑफ आवर्स, कि अगर आपको 1 मिनट मिल रहा है एंड आपके पास माइक है, आप हमारे जो बोलूँ तो कंट्री के ही लेवल पे भी हम बात करें कि कंट्री का जो हमारा यूथ है उनको आप कोई मैसेज अपना देना चाहें या उनसे कुछ कहना चाहें, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? मुझे लगता है कि एक चीज़ जो मैं यंग लोगों से कहना चाहती हूँ वो ये कि वो कभी भी अपना क्रिएटिव साइड छुपाए नहीं. मुझे लगता है हर यंग इंसान के अंदर क्रिएटिविटी रहती है. ये एक मिथ है कहना कि कुछ ही लोग क्रिएटिव होते हैं. आई थिंक एवरीबडी कैन बी क्रिएटिव एंड दे हैव अ क्रिएटिव साइड. और मैं बस उन्हें इनकरेज करना चाहूँगी कि आपका जो भी शौक़ है, जो भी पैशन है, उसको बिल्कुल समय दीजिए. अगर वो करियर में नहीं भी टर्न आउट हो रहा है तो भी मुझे लगता है कि उसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको टाइम देना चाहिए. और अब सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज के यूथ के पास बहुत से रिसोर्सेज हैं, लोग हैं, टेक्नोलॉजी है जो वो यूज़ कर सकते हैं अपने घर बैठकर. तो उसका इस्तेमाल करें. और जैसे यश भी आप देख रहे हैं कि इतने टैलेंटेड, घर बैठकर इतने वर्क फ्रॉम होम में भी उन्होंने इस तरह का पॉडकास्ट रन कर रहे हैं. सो आई जस्ट वांट टू इनकरेज ऑल एलुमनाई टू ट्राई आउट योर पैशंस. एटलीस्ट जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ आपके अंदर हैं उनको बिल्कुल ट्राई करिए. ओके, रियली नाइस. वेल, मैं अपने लिसनर्स को ये स्पेशली बताना चाहूँगा, ये जो हमारे गेस्ट हमारी तारीफ करते हैं, कोई पेड प्रमोशंस नहीं है, वो अपने आप बोल रहे हैं, ऐसा कुछ हमने नहीं बताया था इन्हें. Okay, so that's it from our side. Thank you so much, Shireen, for joining us. We had a great fun, and I'm damn sure हमारे listeners को and especially आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा यहाँ पे आके and हमसे बात करके. Yes, Yash. Thank you so much. It was wonderful being here. And last but not the least, once again thank you guys कि आप सब हर Saturday चले आते हो, हमें सुनते हो और इतना प्यार देते हो, हमें अप्रिशिएट करते हो. जैसा मैं हर बार एपिसोड के एंड में बोलता ही हूँ, आपकी वजह से हम हैं और आपकी ही वजह से ये शो. सो कीप लविंग अस इन द सेम वे. मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, लखनऊ रहिए या फैजाबाद रहिए. स्टे ट्यून्ड.